Stories that stay. चाहत की कैद कहानी एक सीनियर मैनेजर विवेक मेहरा की है, जो एक सफल करियर और खुशहाल शादीशुदा जिंदगी जी रहा था। लेकिन किस्मत ने उसकी राहों में एक ऐसा जाल बिछाया जिसे पहचानते हुए भी वो फंस गया। विवेक मेहरा 42 साल के एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में सीनियर मैनेजर थे। उनका प्रोफेशनल और पर्सनल जीवन दोनों संतुलित थे। पत्नी स्मिता और 12 साल का बेटा आरव उनके जीवन का केंद्र थे। ऑफिस में उनका रुतबा था। हर कोई उनकी ईमानदारी, अनुशासन और समझदारी की तारीफ करता था। लेकिन अक्सर सबसे मजबूत किले भी भीतर से कमजोर होते हैं। रिया वर्मा, 28 साल की स्मार्ट, आकर्षक और महत्वाकांक्षी युवती, कंपनी में विवेक की निजी सचिव थी। रिया ने जब से ज्वाइन किया था, उसकी नज़र विवेक पर थी। उसने धीरे धीरे खुद को विवेक के बहुत करीब लाने का हर तरीका आजमाया, चाय की प्याली से लेकर देर रात के काम तक। विवेक शुरुआत में सब कुछ नजरअंदाज करते रहे, लेकिन धीरे धीरे रिया की मधुर मुस्कानें, छोटी छोटी फिक्रें और लगातार मिलती तारीफों ने उसे भी बदलना शुरू कर दिया। वो जोश जो कभी घर की जिम्मेदारियों के बोझ में कहीं खो गया था, रिया के साथ फिर से जागने लगा था। एक बार कंपनी का एक बड़ा प्रोजेक्ट क्लोज करने के लिए विवेक और रिया को मुंबई जाना पड़ा। सब कुछ प्रोफेशनल था, लेकिन रात के खाने के बाद जब दोनों होटल के लॉबी में बैठे थे, माहौल में कुछ बदल गया। रिया ने अपनी नजरों से, बातों से और फिर धीरे धीरे नजदीकियों से उसे अपने जाल में फंसा लिया। विवेक ने कोशिश की थी खुद को रोकने की, लेकिन उस पल में अकेलापन, प्रशंसा और मोह ने सारी सीमाएं तोड़ दी। वो रात उनकी जिंदगी बदल गई। रिया ने जो चाहा था वो पा लिया था। इसके बाद दोनों के बीच एक छुपा हुआ रिश्ता बन गया। ऑफिस में चोरी छिपे मुस्कानें, मीटिंग्स के बाद लंबी ड्राइव्स और कभी-कभी लंच ब्रेक में मुलाकातें। उनका रिश्ता दिन ब दिन गहराता चला गया। विवेक, जो कभी वक्त पर घर लौटने वाला इंसान था, अब देर से आने लगा। स्मिता ने महसूस किया कि कुछ बदल रहा है। विवेक के मोबाइल पर आने वाले देर रात के मैसेज, अचानक से बढ़ी हुई ऑफिस टूरिंग और बात बात पर चिड़चिड़ापन, सब कुछ संकेत दे रहा था, लेकिन सबूत नहीं था। स्मिता सिर्फ संदेह कर सकती थी, यकीन नहीं। कंपनी की सालाना पार्टी थी। स्मिता भी इस बार जबरदस्ती विवेक के साथ आई। रिया वहां बेहद खूबसूरत साड़ी में तैयार होकर आई थी और पूरे समय विवेक के आसपास ही मंडराती रही। विवेक और रिया के बीच की केमिस्ट्री छुप नहीं सकी। रिया का हंसना, बार बार विवेक को छूना, आंखों से बातें करना, सब कुछ अस्वाभाविक था। स्मिता की नजरों से कुछ नहीं बचा। उसकी छठी इंद्री ने साफ कह दिया, यह सिर्फ प्रोफेशनल रिश्ता नहीं है। घर लौटते हुए कार में चुप्पी थी। स्मिता के भीतर बवंडर चल रहा था और अंततः उसने बिना कुछ कहे विवेक का मोबाइल ले लिया जब वो नहाने गया। मोबाइल में रिया के साथ बातचीत के अनगिनत सबूत थे। लव यू, मिस यू, मीट मी टुनाइट और भी बहुत कुछ। विवेक जब बाहर आया तो स्मिता का चेहरा देखकर सब समझ गया। अब छुपाने का कुछ नहीं था। कब से? स्मिता ने टूटे स्वर में पूछा। विवेक चुप रहा। उसकी चुप्पी ने सब कह दिया। स्मिता का दिल टूट गया था। जिस इंसान पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उसी ने मुझे धोखा दिया। उसके आंसू बिना रोके बहते रहे। विवेक ने माफी मांगी, रोया भी, लेकिन कुछ चीजें एक बार टूट जाएं तो जुड़ती नहीं। स्मिता ने कुछ समय के लिए अलग रहने का निर्णय लिया। स्मिता के जाने के बाद विवेक को एहसास हुआ कि उसने जो कुछ भी पाया था, वो सब खो दिया था। रिया के साथ रिश्ता उसे अब एक बोझ लगने लगा। वो जानता था कि रिया के लिए वो सिर्फ एक अचीवमेंट था, जबकि स्मिता के साथ उसका रिश्ता आत्मा का रिश्ता था। विवेक ने रिया से भी रिश्ता तोड़ दिया। रिया ने बहुत कोशिश की रोके, ब्लैकमेल तक किया, लेकिन विवेक अब खुद से नफरत करने लगा था। वो अकेला, खाली और गिल्ट से भरा हुआ रह गया। कई महीनों बाद जब विवेक ने खुद को संभाला, तब वो स्मिता से मिलने गया। अगर माफ कर सको तो मैं फिर से वही इंसान बनना चाहता हूं जिसे तुमने कभी चाहा था। विवेक की आंखों में सच्चा पश्चाताप था। बहुत कुछ टूटा था, बहुत कुछ बदल चुका था, लेकिन कहीं दिल के किसी कोने में अभी भी एक हल्की लौ जल रही थी। भरोसा दोबारा बनाना आसान नहीं होगा, स्मिता ने कहा, लेकिन अगर तुम सच्चे हो तो हम कोशिश कर सकते हैं। कभी कभी छोटी सी चूक पूरी जिंदगी पर भारी पड़ती है। चाहत के क्षणिक मोह ने विवेक की दुनिया उजाड़ दी थी,
लेकिन ईमानदार पछतावे, धैर्य और समर्पण से वो फिर से अपनी जिंदगी को जोड़ने की कोशिश करने लगा। क्योंकि जब दिल में सच्चा पछतावा होता है तो जिंदगी एक और मौका देने को तैयार हो जाती है। Please like, share, and subscribe our channel for more interesting stories.